दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, उसके लिए जो पूर्व में आयोग द्वारा प्रश्न पत्र आयोजित किए गए हैं, उनका अध्ययन हम शुरू कर रहे हैं। उसके लिए 1996 से 2023 के मध्य आयोग द्वारा सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र आयोजित किया गया है, उसका विस्तृत व्याख्या हम कर रहे हैं। कल हमने 1995 का प्रश्न पत्र का अध्ययन किया था। आज हम 1996 का दूसरे प्रश्न पत्र की व्याख्या कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य जो भी विषय हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत या अन्य जो भी विषय हैं, उनके लिए भी हम एक वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो प्रमुख तथ्य हैं उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं 1996 का सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र। इसमें पहला प्रश्न है, साइनोकोबालमीन है, यानी साइनोकोबालमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम। तो ये तो आप सभी जानते हैं, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालमीन है। इसके साथ ही विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल तथा अन्य विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सभी नाम आपसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेट्रा एथिलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है। ऑप्शन है, इसे जमने से बचाने के लिए, इसका स्फुलिंग बिंदु बढ़ाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिलेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है। निमोनिया, फेफड़े, मोतियाबिंद, थायराइड, पीलिया, आँख, मधुमेह, यकृत। तो किसका सुमेल कह रहा है, यानी कह रहा है जो गलत जोड़े हैं इनमें सही जोड़ा कौन सा है। तो इसमें सही जोड़ा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी निमोनिया जो है, निमोनिया रोग का वाहक जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। इस रोग में डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। बाकी जो अन्य मोतियाबिंद जो है वो आँख से संबंधित बीमारी है, पीलिया एक विषाणु जनित बीमारी है। तो ये भी ऑप्शन जो है आपके गलत हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। तो RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। RDX क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। ये कह रहा RDX की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। यह एक, इसके साथ ही जो है आपका TNT इसने दिया है, कीटनाशक पदार्थ, जबकि TNT भी क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो हरे फलों को, अगर इसमें ऑप्शन एथिलीन हो जाएगा, एथिलीन होता तो एथिलीन हो जाता, नहीं तो इसमें एसिटिलीन दिया है, तो एसिटिलीन का उपयोग भी कृत्रिम ढंग से फलों को पकाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो रक्त के साथ जो संश्लिष्ट अनुत्क्रमणीय बनाता है वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका उदाहरण है। एक सिलिस का, एक पायस का, एक निलंबन का या एक फेन का। तो इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा, दूध पायस का उदाहरण है। अब जितने भी प्रश्न इस तरह के पूछे गए उनसे संबंधित अगर जो का तो प्रश्न नहीं आएगा तो उससे संबंधित व्याख्या बहुत जरूरी है। ये व्याख्या प्रश्न में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। तो पल्सर, ब्लैक होल, कवासर या ब्रिटल स्टार। तो सही आंसर इसका ब्रिटल स्टार हो जाएगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन
निम्न में से कौन है? अग्नाशय जो पाचक रस का उत्पादन करता है वहाँ कौन सा हार्मोन है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो हार्मोन है वो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। इसके साथ ही जो अन्य हार्मोन इसमें दिए गए हैं आपका ट्रिप्सिन, लाइपेन, माल्टेज या रेनिन का स्त्रावण भी जो यहीं से होता है, और ये लाइपेज जो है वो वसा को पचाता है। तो ये पूछ सकता है कि लाइपेज किसके पाचन में सहायक है? तो वसा के पाचन में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दी? कृष्ण छिद्र जो थ्योरी है ये प्रतिपादित किया गया है एस चंद्रशेखर के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी उनके प्रिजर्वेशन हेतु, कंजर्वेशन हेतु निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल जो है इसमें सही हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 C6H5COOH हो जाएगा। ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसमें सोडियम बेंजोइक या बेंजोइट इत्यादि पदार्थ भी जो है वो सही ऑप्शन माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में या उपरोक्त सभी? तो द्रव क्रिस्टल का उपयोग उपरोक्त सभी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती, तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन के द्वारा नहीं होती, नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। और नाभिकीय संलयन आप जानते हैं जिसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के बड़े नाभिक का जो है निर्माण करते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में ये क्रिया जो है वो बिल्कुल विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना या एक समान तापमान को बनाए रखना? तो एक समान ताप को बनाए रखना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी हो जाती है, तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें पानी की तलाश में जो है लंबी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो पीयूष या पिट्यूटरी होती है। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित रहती है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या? तो एंजाइम मूलतः है वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में जो है में पित्त रस का जो है पित्ताशय में संचित होता रहता है, और यह एक प्रकार का क्षारीय द्रव है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? तो प्रकृति में जो उपलब्ध तत्व है वो कठोरतम तत्व हीरा है, परंतु वह विकल्प में नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका प्लेटिनम हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके जो है बाहर की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण किसका होता है? तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, टिन और सीसा। टिन और सीसा का जो मिश्रण है वो टाँका लगाने में प्रयुक्त होता है, सोल्डर इत्यादि में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें हों प्रदूषित करती है? तो लेड जो सीसा है वो सर्वाधिक जो है प्रदूषित करता है, लेड सीसा प्रभावित करता है। निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो लाख जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का
रंग क्या होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपात्र है। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपात्र पृथ्वी जो सतह से सतह मास करने वाला एक लघु दूरी का प्रक्षेपात्र है। निम्नांकित में से हंसा 2 किसका नाम है? तो एक प्रक्षेपण परीक्षण यान है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसके साथ जो ऊर्जा की भी जो है मापक इकाई जूल होती है। डाइन जो है वो बल का मात्रक है और वाट शक्ति का मात्रक है। तो यहाँ से भी कई बार जो है क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। अगला क्वेश्चन है रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हीरा चमकदार दिखाई देता है तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। जिसका अपवर्तनांक कई बार पूछ लेता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 यानी अधिक होने के कारण जो है इसका ये नाम होता है। अगला क्वेश्चन है पोलियो का वायरस मच्छर शरीर में प्रवेश करता है तो पोलियो का वाहक मच्छर शरीर में दूषित भोजन या जल से प्रवेश करता है। वायु दाब मापी में की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज कल भी क्वेश्चन आया था न्यूट्रॉन से संबंधित। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा की गई थी। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो सापेक्षिक जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है। पैथोजिन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है इसका सही आंसर हो जाएगा रिनो वायरस। भारत के इतिहास इसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत का जो अंश है वो शामिल होता है। पहला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और इसी युद्ध में पहली बार मुगल यानी बाबर की सेना द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन है टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ दिल्ली कौन ले आया था? तो दिल्ली जो है फिरोज शाह तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का एक शासक था। इसके द्वारा अनेक जो है कार्य किए गए। इनमें अनेक नगरों का निर्माण हो, इनमें नहरों का निर्माण हो या दीवान बंदगान जैसे जो विभाग हैं उनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। इसके द्वारा एक प्रसिद्ध शहर है जौनपुर जिसकी स्थापना इसने अपने भाई चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी जिसका उपनाम था जोना खां की स्मृति में की थी। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर ये मेरठ उत्तर प्रदेश के पास का क्षेत्र है। लोथल गुजरात जो भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगन हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो कालीबंगन जो स्थान है ये सेंदोस कालीन स्थल है और ये राजस्थान के गंगानगर जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है तो ये सब सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का जो कि अरब में है वहाँ पर हुआ था। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्मवय तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। दूसरा ऑप्शन मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ कुछ बिंदुओं में तो ये इसकी समानता है लेकिन हमें समानता वाले बिंदु देखना है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत जैन व बौद्ध धर्म दोनों में ही दोनों जो है विश्वास करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया। तो पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना जो सिख धर्म के चौथे गुरु हैं रामदास जी के द्वारा की गई थी। और ये ने जो है जहाँ जो स्थापना की गई थी, यह जो भूमि है वो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा ये 500 बीघा जमीन दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो गांधार कला शैली जो भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है उससे संबंधित है, गांधार कला शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो सोर्सेज है वो पुरातात्विक खुदाई है। ऑप्शन सी सही हो जाए। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल जो सिंधु सभ्यता है, इस काल में, इस काल के जो लोग हैं उन्हें भाषा का ज्ञान तो था परंतु लिखने का ज्ञान नहीं था, या उनके द्वारा जो लिखित साक्ष्य रखे गए उन्हें अब तक जो है संभावित तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं जा सका। यानी लिपि का भाषा का ज्ञान तो था परंतु उनके द्वारा जो प्रमाण दिए गए, जो स्रोत दिए गए, उन्हें नहीं पढ़ा जा सका। अगला क्वेश्चन है, बोगज कुई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता व देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता। ठीक है, इनमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम जो है मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा गया। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो क्या है, एक संस्कृत नाटक है, या जैन वृत्तांत है, या पाली ग्रंथ है, या फिर फारसी महाकाव्य है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये एक पाली ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मिलिंद पन्हो की जो है एक पाली ग्रंथ है, इसके लेखक बौद्ध विद्वान नागसेन। तो नागसेन के द्वारा रचित है मिलिंद पन्हो। अगला क्वेश्चन है, रज्जुक थे। तो मौर्य शासन में जो अधिकारी थे उन्हें रज्जुक कहा जाता है। यहाँ से मौर्य काल से अधिकारी पूछे जाते हैं। इनमें एग्रोनोमी भी पूछा जाता है कि एग्रोनोमी क्या है, मार्ग निर्माण अधिकारी है। राजुक पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे किंतु बाद में इन्हें न्यायिक अधिकार भी दे दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भाग और बलि क्या थे। तो राजस्व के स्रोत जो है भाग और बलि थे, राजस्व के स्रोत। सर्व कर लगाया जाता है। तो सर्वप्रथम तुगलक शासक फिरोज बिन तुगलक के द्वारा सिंचाई कर लगाया गया था और ये इसने उलेमा की स्वीकृति से लगाया था। जो उपज का जो है 1/10वां भाग होता, इसकी सिंचाई जो है, जो सिंचाई लोग नहरों से करते थे उनसे ये कर लिया जाता। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। प्रारंभ में जो है ये महावीर के शिष्य थे परंतु मतभेद होने के कारण इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत पर था। इसका जो प्रमाण है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये प्रमाणित हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अगला क्वेश्चन है, चूंकि यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का जो है निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो संघ जीवन के जो नियम है वो विनय पिटक से प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य जो विनय पिटक में संघ संबंधित नियम या आचार संबंधी नियमों का उल्लेख है, जबकि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया। इसके साथ ही अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है।
निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल? एलोरा की गुफाएं, ये राष्ट्रकूट शासकों ने बनाई है, जबकि इसमें शक दिया गलत है। मीनाक्षी मंदिर, ये पांड्य शासकों द्वारा बनाया गया। खजुराहो के मंदिर, ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। जबकि महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा नहीं अपितु पल्लव शासकों के द्वारा बनाए गए, जिसका पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। भारत में अगला जो राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित है उसमें आते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। आप सभी जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। बम्बई और ठाणे के मध्य लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में भारत में रेल लाइन का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो गणपति पर्व का श्री गणेश महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। ये एक राष्ट्रवादी राजनीतिक पुरुष थे जिन्होंने गणेश पूजा की शुरुआत 1893 में, यहाँ पे गलत दिए, सही कर लेंगे आप, 1893 में किया गया था। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं है? इसमें आपका बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, जो बेगम हजरत महल थी लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह ने बिहार में किया था, और जो मौलवी अहमदुल्ला है इन्होंने जो है फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जबकि उधम सिंह इससे संबंधित नहीं है। उधम सिंह ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं? 1885, आप जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति में शामिल किया गया। 1930 में असहयोग आंदोलन की बजाय सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की जो किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता 6 जुलाई 1944 को नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। हालांकि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। अगला क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो जो आंदोलन 1942 में अगस्त क्रांति जिसे कहा गया उस समय हुआ। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने 1940 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसी समझौते के अंतर्गत गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भागीदारी इन्होंने सुनिश्चित की थी। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन 1922 में किस समूह के द्वारा किया गया? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो अपना उद्देश्य है वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 में जो है भारत आया था, जिसका उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा जो सुधार हुए हैं उनकी व्यवस्था देखना था, किस प्रकार के संवैधानिक सुधार भारत में हुए हैं, इन सब का विचार जो है करना था। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA गठित की गई थी तो इस सितंबर 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के जो मैदान है, ग्राउंड में, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसमें भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा जैसे जो लोग थे वो संस्थापक सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था वो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी के लिए चर्चा में रहा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आने वाली यात्रा, अब ऑप्शन देखेंगे। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ बिहार में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। और जो दांडी यात्रा है ये 1930 में आयोजित की गई थी। तो इसलिए वर्ष के आधार पर जो है ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, तीसरे नंबर पर दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो लॉर्ड रिपन। इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम का प्रकाशन जो है अरविंद घोष जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो अभी बताया था 1909 माल्टे मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट जो 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य हुआ था, ये जो है दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। भारतीय संविधान में आते हैं, जिला समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समिति की अनुशंसा पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज शुरू किया गया, इस समिति का गठन 1956 में BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और 1957 में इस रिपोर्ट ने जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके अनुसार जो है ग्राम स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत जो है भारत सरकार द्वारा की गई, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नागौर राजस्थान में की गई। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन 1985 यह इस पर निबंधन लगा था। अगला, संपत्ति का एक अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार, क्योंकि 44वें पहले ये मूल अधिकार था लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो 25 से 28 तक के जो अनुच्छेद हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी कुछ क्वेश्चन है। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो जुलाई 1969 में भारत सरकार के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हालांकि 1980 में 6 अन्य बैंकों को भी शामिल किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम जो विकास के साथ जो है जोड़ा गया, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, कल भी इससे संबंधित क्वेश्चन था।
जिसके जो आयोग थे इसकी रचना करने वाले D.R. गॉडगिल थे। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे? तो राष्ट्रीय आय से है। प्रोफेसर राज कृष्णा ने जो है ये विचार दिया था। वृद्धि दर का हिंदू वृद्धि दर मतलब राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड जो है इसका ये संगठन का जो कार्य वो करता है। कंपनी द्वारा, अगला क्वेश्चन, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो अभिदत्त पूंजी पर यह घोषणा की जाती है, अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। विश्व एवं भारत का भूगोल, निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अबू धाबी, जबकि दुबई उसका एक शहर है, शारजाह एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, और राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछ ले जाते हैं सुमेलित करने को। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ उनका देश है, किस देश में रहती है? तो एनु जापान। बुशमैन जो जनजाति है ये दक्षिण अफ्रीका संघ में नहीं पाई जाती, जबकि कालाहारी मरुस्थल यानी जो बोत्सवाना देश है वहाँ पाई जाती है। मसाई केन्या की प्रमुख जाति है। पापुआन्स न्यू गिनी की प्रमुख जाति है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक मानसूनी देश है, सही बात है। कारण कह रहा है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ये भी दोनों कथन और कारण जो है दोनों सही है, और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि हिमालय के द्वारा जो है भारत की जलवायु जो है वो विशिष्टता प्रदान करती है। हिमालय जो है साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है, जिससे यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा देश, तो जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में देखें तो भारत पहले स्थान पर चला गया है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो तांबा का जो जो बृहत्तम उत्पादक देश है वो आपका चिली बताया गया। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है ये 1947 में जो रेड क्लिफ रेखा है वो खींची गई थी, और यही भारत की और पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल है, जो भारत तथा पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि अन्य जो मरुस्थल है जैसे आपका अटाकामा का मरुस्थल है ये उत्तरी चिली में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। आपका जो कोलोराडो का मरुस्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और आपका जो कालाहारी का मरुस्थल है ये अफ्रीकी महाद्वीप के बोत्सवाना देश में पाया जाता है। कुछ नगर दिए गए, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है लोक सेवा आयोग से, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, एक तरफ नगर और दूसरी तरफ वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यहाँ से पूछा जाता है। जैसे डेट्रॉयट है मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद हवाना जो क्यूबा की राजधानी है वो सिगार के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड का शेफील्ड ये कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि वेनिस ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि इसमें पोत निर्माण दिया गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उठते हैं, ये कहाँ उठते हैं? तो कैरिबियन सागर में, यानी जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण भाग में जो है आता है। ऑप्शन ए सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कुछ विविध के भी 2 से 3 प्रश्न हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो बछेंद्री पाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल जो समझौता हुआ वो प्रभावी हुआ था। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टुली जो है इसके हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक।
अब जो है जो लोक सेवा आयोग से संबंधित जो अभी प्रश्न पत्र जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, उसके लिए हम आधुनिक जो भारत है, राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य हैं, विश्व व भारत के भूगोल से जो भी प्रमुख तथ्य हैं, उनका भी एक जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोग इस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में करंट अफेयर्स का योगदान बहुत बड़ा है। प्रारंभिक परीक्षा में 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अन्य जो भी आप जो प्रैक्टिस सीट जो लगा रखी हो, जो टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उसे भी ज्वाइन करते रहें। अपनी तैयारी को अंतिम चरण में जो है सफल करते हुए। धन्यवाद।